स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने स्टार्ट की है बल्कि एक्सरसाइज 4.3 और उसके क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट है। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट, और क्वेश्चन नंबर 12 से लेके आगे जितने क्वेश्चंस हो गए सारे एक सीक्वेंस से करते चले जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या कहता है, फाइंड एन इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द साइड एल्टीट्यूड्स एंड मीडियन ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर ए बी एंड सी। तो एक ट्राइंगल है ए बी और सी, ए बी और सी एक ट्रायंगल है। ये तीन साइड्स हमने लिख दी। उसके बाद हमने ए बी फाइंड करना है, ए बी की इक्वेशन ए बी की। तो हम सबसे पहले ए लिख लेते हैं, -3 और 2 है। ए है -3 और 2, और बी फाइंड करना है तो बी है 5 और 4। तो ए बी लिख दिया। अब ए बी की इक्वेशन फाइंड करनी है तो हमारे पास जब दो पॉइंट्स हों, दो वर्टिसेस हों, तो उनका क्या फार्मूला होता है, x - x1 और x2 - x1 इज इक्वल्स टू y - y1 ओवर y2 - y1। ये फार्मूला होता है। तो इसकी जगह ये फार्मूला लगा देना है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो यहाँ पे हम फार्मूले के अंदर पुट करेंगे x - x1 क्या है, x1 है -3, तो ये -3 पुट कर दिया, ओवर x2 क्या है, x2 है 5 माइनस x1 क्या है -3, x1 -3 है, तो ये -3 पुट कर दिया, इज इक्वल्स टू y - y1। y1 क्या है 2 है, 2 पुट कर दिया। उसके बाद ओवर y2 क्या है, y2 आ रहा है, y2 है 4 माइनस लगा दिया। y1 क्या है 2, तो 2 लगा दिया। तो यहाँ पे क्या बना, x + 3 ओवर 5 + 3 इज इक्वल्स टू y - 2 ओवर 2। यही बना y - 2 ओवर 2, 4 - 2 2, y - 2, x + 3 ओवर 5 + 3। तो x + 3 ओवर 8 इज इक्वल्स टू y - 2 ओवर 2। ये बना। 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे जब 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 2x + 6 इज इक्वल्स टू 8 उधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 8y - 16। 2 को उधर मल्टीप्लाई किया तो 2 अंदर x और +3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x + 3 2 6 इज इक्वल्स टू 8 इंटू वाई, 8y - 8 2 16। उसके बाद 8y को इधर लेके आते हैं, 2x - 8y। अब क्या करते हैं, -16 को भी इधर लेके आते हैं, तो +6 और +16 इधर आके +16 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। तो 2x - 8y प्लस कितना बन जाएगा, 16 32 22 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन निकली। इक्वेशन क्या निकली, 2x - 8y प्लस -8y + 22 इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो हर एक टर्म को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे x रह जाएगा, यहाँ पे 4y रह जाएगा, और यहाँ पे 11 रह जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। तो ये है हमारी साइड्स की, एक साइड की इक्वेशन। उसने कहा क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द साइड ऑल्टीट्यूड्स एंड मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल। तो पहले हम साइड्स की बात कर रहे हैं। तो साइड्स के अंदर एक साइड ये वाली तो हमने फाइंड कर ली। अब BC और AC फाइंड की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो हम अब BC की बात करते हैं। तो BC की जब बात करेंगे तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे B लिख लेते हैं। B क्या है 5 और 4, और C क्या है 3 और -8। वही ट्रायंगल मैं यहाँ पे दोबारा बना देता हूँ, छोटी सी ABC, ये फाइंड हो गया। अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, B और C, यानी ये फाइंड करना है अभी। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आगे, 2 पॉइंट्स हो तो कौन सा फार्मूला लगता है, x - x1 ओवर x2 - x1 इज इक्वल्स टू y - y1 ओवर y2 - y1। x - x1 क्या है, मैं नाम दे देता हूँ x1 y1 x2 y2। तो x - x1 क्या है, x1 है 5 लगा दिया, ओवर x2 क्या है 3 माइनस x1 क्या है 5 लगा दिया, इज इक्वल्स टू y - y1 क्या है 4, तो 4 ओवर y2 क्या है -8 माइनस लगा दिया, y1 क्या है 4 लगा दिया। इसको अब सॉल्व करते हैं, x - 5 ओवर -2 इज इक्वल्स टू y - 4 ओवर -12। अब 12 को इधर लाके मल्टीप्लाई करते हैं, -2 को उधर जाके मल्टीप्लाई करते हैं। वो करने से पहले मैं एक और चीज़ कर देता हूँ कि हम मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय
टू से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, इधर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे साथ, लेट्स सपोज मैं 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे भी 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 से कैंसिल, पीछे क्या रह जाएगा -x-5, यही रह जाएगा, 2 तो कैंसिल हो गया, पीछे माइनस रह गया, वो माइनस बाहर आ गया, ऊपर क्या था x-5 वो आ गया, यहाँ भी 2, 6 होता है 12, तो क्या बच जाएगा y-4/-6, यही बचेगा, बीच में इज इक्वल्स टू आ रहा है। अब -6 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 6x-5 इज इक्वल्स टू y-4, तो 6x-30 इज इक्वल्स टू y-4। अब y को इधर लेके आते हैं तो 6x-y-30 + 4 इज इक्वल्स टू 0, 6x-y माइनस कितना होता है 26 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास दूसरी जो इक्वेशन बनी वो निकली 6x-y-26 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास कौन सी साइड्स की निकल है, कौन सी साइड निकली, ये हमने फाइंड की हुई थी। अब हमारे पास BC भी निकल आई। अब हमें बात करनी है AC की। AC के लिए मैं AC पॉइंट्स अगले पेज पे लिख लेता हूँ। ये मैंने AC लिख दिया और साथ वही ट्रायंगल बना दी। ये ये साइड फाइंड कर ली, इसकी भी इक्वेशन फाइंड कर ली, इसकी भी इक्वेशन फाइंड कर ली। अब हमने फाइंड करनी है इस साइड की इक्वेशन। तो 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स हो तो फार्मूला कौन सा लगता है, वही वाला x-x1/x2-x1 इज इक्वल्स टू y-y1/y2 - y1। तो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे x-x1, मैं नाम दे देता हूँ x1 y1 x2 y2। तो x-x1 क्या है -3, तो ये लगा दिया -3 ओवर x2 क्या है 3 माइनस x1 क्या है -3, तो ये -3 लगा दिया इज इक्वल्स टू y-y1 क्या है 2 ओवर y2 क्या है -8 माइनस y1 क्या है 2, तो ये 2 लगा दिया। तो क्या बना x+3 ओवर 6 इज इक्वल्स टू y-2 ओवर -10, यही बना। प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 + 3 6, x माइनस प्लस हो गया तो 3 प्लस तो x+3 बन गया, y-2 था -8 -2 -10। तो अब ये 10 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा और ये 6 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो कर देते हैं -10 इधर आके मल्टीप्लाई हुआ x+3 इज इक्वल्स टू 6 उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो y-2। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो -10x प्लस बल्कि माइनस प्लस माइनस माइनस 10 3 = 30 इज इक्वल्स टू 6y-12। 6 को y के साथ मल्टीप्लाई कर किया तो 6y माइनस था, माइनस लगा दिया, 6 2 = 12। उसके बाद x वाली टर्म्स को उधर लेके जाते हैं, ये वाली सारी उधर लेके जाते हैं इक्वल्स टू के, तो क्या बनेगा -10x उधर जाके +10x प्लस 6y -12, ये जो -30 है ये उधर जाके +30 हो जाएगा, तो +30 इज इक्वल्स टू 0। तो 10x + 6y और यहाँ से इनको करेंगे तो 30 20 और 18 प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास ये बना। अब हम क्या करते हैं कि इसके अंदर से 2 से डिवाइड करते हैं सबको, इसके अंदर भी तो 2 से डिवाइड करेंगे हम इस हर एक टर्म को, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 2। तो यहाँ से जब हम सबको डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 * 10 होता है तो ऊपर 5 रह जाएगा 5x, प्लस यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 * 12 होता है तो 3y, प्लस 2 9 * 18 होता है तो 9 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी, 5x + 3y + 9 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा पहला जो उन्होंने काम दिया हुआ था वो कंप्लीट हो गया। उन्होंने क्या कहा था, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द साइड्स, इसकी 3 साइड्स थी, तीनों हमने फाइंड कर ली। अब हमने बात करनी है एल्टीट्यूड्स और मीडियंस की। पहला तो कंप्लीट हो गया एल्टीट्यूड्स और मीडियंस की। तो हम क्या करते हैं, सारे टर्म्स फिर दोबारा आगे लिख लेते हैं। अब हम बात करते हैं, दूसरी बात की थी एल्टीट्यूड्स की। तो ये क्या होते हैं कि ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स होते हैं, तो जो कॉर्नर एक होता है उसके जो सामने वाली साइड्स होती है वहाँ पे अगर कोई लाइन हम ऐसे ड्रॉ करें और जाके अगर वो 90 के एंगल बनाए तो उसको हम कहते हैं ऑल्टीट्यूड। तो यहाँ से भी अगर कॉर्नर से मैं ड्रॉ करूँ तो ये वहाँ पे जाके अगर 90 के एंगल बनाएगी तो ये भी एक ऑल्टीट्यूड है। यहाँ से भी जाके अगर ये 90 का एंगल बनाएगी तो ये भी ऑल्टीट्यूड है। तो मतलब मिड पे भले ना आए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आए जो एंगल 90 के बना रही हो तो वो
उसको हम एल्टीट्यूड कंसीडर करेंगे और हम क्या कहते हैं, इनका नाम रख लेते हैं डी, ई और एफ। जो एंगल 90 बन रहा हो बस ये कंडीशन है, और सामने वाली साइड पे आ रहा हो। तो ये हमने पॉइंट्स नोट कर लिए। उसके बाद हमने क्या करना है कि ए बी सी डी तो हमें पता है, अब हमने फाइंड करना है डी ई एफ फाइंड करना है। जब डी ई और एफ फाइंड कर लेंगे तो फिर हमने उन साइड्स की स्लोप्स भी फाइंड करनी है और हम उससे हमारे पास इक्वेशंस बन जाएंगी। सबसे पहले हम स्लोप्स फाइंड कर लेते हैं ए बी सी और ए सी की। तो स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ए बी की स्लोप, तो फॉर्मूला क्या होता है y2 माइनस y1। तो y2 क्या है 4 माइनस y1 क्या है 2 ओवर x2 माइनस x1। x2 क्या है 5, x2 माइनस x1 क्या है -3। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस और आगे 3 हो गया, तो ये बना 2/8 विच इज़ इक्वल्स टू 1/4। तो हमारे पास ए बी की स्लोप निकली 1/4। अब करते हैं स्लोप ऑफ बी सी। बी सी की स्लोप फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला वही है y2 माइनस y1। तो y2 क्या है -8 माइनस y1 क्या है 4 और x2 क्या है 3 है और माइनस x1 क्या है -5। तो इसको आगे हम फर्दर प्रोसीड करें तो बी सी इज इक्वल्स टू -12 ओवर -2, माइनस माइनस से कैंसिल विच इज़ इक्वल्स टू 6। तो ये 2 6 और 12 होता है, तो ये 6 आ गया। बी सी की स्लोप 6 आ गई। उसके बाद अब हमारे पास आखिरी स्लोप रह गई है, ए बी की फाइंड कर ली, बी सी की फाइंड कर ली, अब ए सी की फाइंड करनी है। तो स्लोप ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू ए सी की स्लोप। तो ए सी की स्लोप फाइंड करेंगे तो y2 क्या है -8 माइनस y1 क्या है 2 ओवर x2 क्या है 3 माइनस x1 क्या है -3। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस और आगे 3 आ गया, तो ये बना -10/6। तो 2 3 ज़ार 2 5 ज़ार, तो ये बना -5/3। तो ये हमारी तीनों स्लोप्स आ गई। इनकी तो हमने एक दफ़ा बात करके छोड़ दी, इनकी ज़रूरत हमें आगे पड़ेगी। अब हमने क्या फ़ाइंड करना है, अब हमने पॉइंट्स फाइंड करने हैं, बल्कि सबसे पहले हम स्लोप्स ही फाइंड कर लेते हैं। जब हमने स्लोप ए बी की फाइंड कर ली तो अब हमारे पास पॉइंट सी है। हमें क्या चाहिए होता है, सबसे पहले मैं एक बात समझा दूँ। अगर हमारे पास दो लाइंस दी हुई हैं, दोनों परपेंडिकुलर है, ये इस लाइन की जो नीचे वाली लाइन है इसकी अगर हमारे पास स्लोप है, इसकी अगर स्लोप है और ऊपर वाले की स्लोप हमने फाइंड करनी है, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इसकी स्लोप हमारे पास है, इसका प्रोडक्ट लेंगे ऊपर वाले के साथ और इज इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। यहाँ से हमारी दूसरी की भी स्लोप निकल आएगी। लेकिन हमें अगर हमारे पास सिंपल ये वाली लाइन है, हमारे पास ये वाली लाइन है और इसके ऊपर पॉइंट है, इसके ऊपर एक पॉइंट हमें पता है, इसकी हम स्लोप फाइंड करेंगे इसी मेथड से। अगर ये और ये हमारे परपेंडिकुलर आ रही हैं, इससे हम इसकी स्लोप फाइंड कर लेंगे और हमें एक पॉइंट का भी पता है। तो जब हमारे पास पॉइंट भी आ गया और इस लाइन की स्लोप भी आ गई यानी एम भी आ गया, तो हम इसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो यही बात अगर मैं यहाँ पे करूँ तो बी सी की स्लोप हमें पता है, बी सी की स्लोप क्या है 6 है। बी सी की स्लोप पता है, तो प्रोडक्ट ऑफ बी सी और प्रोडक्ट ऑफ ए डी इज इक्वल्स टू क्या होगा -1। क्यों? क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर आ रहे हैं। परपेंडिकुलर अगर आ रहे हो तो हम क्या करते हैं, दोनों लाइंस का प्रोडक्ट लेते हैं और वो किसके इक्वल पुट करते हैं -1 की। तो ये भी दोनों प्रोडक्ट आ रहे हैं बी सी और ए डी। तो बी सी इंटू स्लोप ऑफ बी सी इंटू स्लोप ऑफ ए डी इज इक्वल्स टू -1 पुट करेंगे। तो स्लोप ऑफ बी सी तो है वो पुट करेंगे, पीछे स्लोप ऑफ ए डी रह जाएगी, तो वहाँ से हमारे पास स्लोप ऑफ ए डी निकल आएगी। जब स्लोप ऑफ ए डी निकल आएगी तो ए डी के ऊपर हमारे पास स्लोप ऑफ ए डी निकल आएगी। जब ए डी की स्लोप हमारे पास निकल आई यानी एम निकल आया, तो हमें एक पॉइंट चाहिए, तो इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट भी चाहिए। तो इस लाइन के ऊपर पॉइंट हमारे पास ए है, ए पॉइंट हमारे पास गिवन है, तो हमारे पास पॉइंट भी आ गया और इस लाइन की स्लोप भी आ गई, तो उससे हम इस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास अब हम इसी की बात करते हैं, स्लोप ऑफ बी सी मैं करता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। स्लोप ऑफ बी सी इंटू स्लोप ऑफ ए डी इज इक्वल्स टू -1 क्यों पुट किया? क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, परपेंडिकुलर आ रहे हैं तो दोनों का प्रोडक्ट लेके -1 के इक्वल पुट करते हैं। अब स्लोप ऑफ बी सी तो हमारे पास है, स्लोप ऑफ बी सी हमने फाइंड किया वो 6 है, और स्लोप ऑफ ए डी इसको ऐसे ही एज इट इज़ रहने देंगे। स्लोप ऑफ ए डी इज इक्वल्स टू -1। अब ये -6 है, इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो स्लोप ऑफ ए डी इज इक्वल्स टू -1/6। तो जो हमारे पास ए डी की स्लोप निकली
ये मैंने क्या लिखा है, ए डी, स्लोप ऑफ ए डी, यानी ए डी की जो हमारे पास स्लोप निकली है वो हमारे पास क्या निकली है, -1/6। अब ए डी की जब हमारे पास स्लोप भी आ गई और हमारे पास ए डी के ऊपर एक पॉइंट भी है, यानी कि ए मौजूद है हमारे पास, तो अगर किसी लाइन के ऊपर एक पॉइंट भी हमारे पास मौजूद हो और उस लाइन की स्लोप भी हो तो हम उसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। उसने इक्वेशन फाइंड करने का ही तो बोला हुआ है। तो इक्वेशन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो y माइनस y1, अब पॉइंट हमारे पास कौन सा है इस लाइन के ऊपर, ए है, तो हम ए को कंसीडर करेंगे। तो ए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ए हमारे पास क्या है, -3 2 -3 और 2, और हमारे पास इस लाइन के ऊपर ए हमारे पास था -3 2, तो वो लिख दिया पॉइंट। और हमारे पास स्लोप क्या निकली, स्लोप निकली हमारे पास स्लोप ऑफ ए डी -1/6, तो m इज इक्वल्स टू -1/6। तो ये दोनों हम पुट करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर पुट। तो y माइनस y1 क्या है 2 इज इक्वल्स टू m क्या है -1/6, x माइनस x1 क्या है, x1 है -3, तो ये -3 पुट कर दिया और ये ब्रैकेट क्लोज। तो 6 को उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा, 6y माइनस 12 इज इक्वल्स टू माइनस, एक दफ़ा बाहर रहने दें, x प्लस 3, ये बना। अब क्या करते हैं कि माइनस को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये बनेगा -6y प्लस 12। जब माइनस को हम उधर शिफ्ट करेंगे तो इनकी साइन चेंज हो जाएंगे, +6y है तो -6y हो जाएगा, -12 है तो +12 हो जाएगा, इक्वल्स टू x प्लस 3 रह जाएगा। अब हम y वाली साइड, y वाली जो टर्म है उसको इधर लेके आ जाएंगे, तो x -6y है तो +6y हो जाएगा, +6y हो गया। उसके बाद +3 था आगे, x के आगे +3, 12 है उधर जाके -12 हो जाएगा, तो ये -12 इज इक्वल्स टू 0, तो x प्लस 6y -9 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो हमारे पास बनी x प्लस 6y -9 इज इक्वल्स टू 0। ये किसकी इक्वेशन बन गई हमारे पास, इस एल्टीट्यूड की हमारे पास इक्वेशन बन गई जो हमने ये वाला ड्रॉ किया था। इसकी हमने बनी कैसे, ये चीज़ आगे भी यूज़ होनी है। इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर हमें एक पॉइंट मालूम था जो कि ए था, जिसकी वैल्यू हमारे पास थी, तो उस पॉइंट की वैल्यू आ गई और हमने क्या फाइंड किया, इस लाइन की स्लोप फाइंड की। तो जब पॉइंट और साथ ही स्लोप यानी m भी हमारे पास फाइंड हो गया तो हमने ये फार्मूला लगाया और आंसर निकाल लिया, इक्वेशन निकाल ली। इसी तरह हमारे पास ये जो दो लाइंस हैं, एक b से e तक और c से f तक, इनका भी हमने यही चक्कर करना है और हमारे पास इक्वेशंस आ जाएंगी। तो ये पॉइंट्स मैं आगे दोबारा नोट कर लेता हूँ। तो हमारे पास 3 अल्टीट्यूड्स थे, ए डी, बी ई और सी एफ। तो ए डी तो हमारे पास फाइंड हो गया, अब पीछे बात रह गई बी ई और सी एफ की। तो अब हम बात करते हैं बी ई की। बी ई की बात करेंगे तो हमारे पास क्या चाहिए, हमें स्लोप ऑफ ए सी और स्लोप ऑफ बी ई इज इक्वल्स टू -1 होगा। क्यों, क्योंकि स्लोप ऑफ ए सी और स्लोप ऑफ, बल्कि मैं लाइंस की बात करता हूँ सबसे पहले। जो लाइन ए सी है और लाइन बी ई है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी ऐसे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये स्ट्रेट लाइन जा रही है और ये उसके ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट निकल रही है, तो दोनों परपेंडिकुलर हुए। दोनों परपेंडिकुलर अगर लाइंस हो तो हम क्या करते हैं, इस लाइन की स्लोप और इस लाइन की स्लोप इज इक्वल्स टू -1 पुट करते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे भी वही पुट करेंगे, स्लोप ऑफ ए सी, स्लोप ऑफ ए सी, स्लोप ऑफ ए सी इंटू स्लोप ऑफ बी ई, इंटू स्लोप ऑफ बी ई, बी ई इज इक्वल्स टू -1 पुट कर दिया इन दोनों की स्लोप्स को। अब हमारे पास स्लोप ऑफ ए सी है जो हमने शुरू में निकाली थी। स्लोप ऑफ ए सी हमारे पास, स्लोप ऑफ ए सी वो हमारे पास क्या निकली, -5/3। स्लोप ऑफ ए सी की जगह हम उसकी स्लोप पुट कर देंगे -5/3। आगे हमारे पास है स्लोप ऑफ बी ई, पढ़िए आगे, इज इक्वल्स टू -1। अब हमारे पास ये -5/3 है, इसको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे। दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे सबसे पहले, तो ये इस साइड भी माइनस है, इस साइड भी माइनस, तो ये दोनों माइनस हुए कैंसिल, दोनों माइनस कैंसिल हो गए। अब स्लोप ऑफ बी ई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 3 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ बी ई निकल आई हमारे पास। स्लोप ऑफ बी ई क्या निकली, स्लोप ऑफ बी ई, बी से लेके ई तक की हमारे पास स्लोप निकल आई। हमने फाइंड क्या करना है, इस लाइन का एल्टीट्यूड फाइंड करना है, इक्वेशन फाइंड करनी है, इस एल्टीट्यूड की इक्वेशन। तो हमारे पास इस लाइन की जो स्लोप है वो तो निकल आई। अब हमारे पास जब इक्वेशन फाइंड करनी होती है तो दो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक क्या होती है कि इस लाइन की हमें स्लोप पता हो, और दूसरा कोई पॉइंट पता हो। तो हमारे पास इस लाइन की स्लोप निकल आई जो कि 3/5 है, और इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट भी पता है जो कि बी है, बी इस लाइन के ऊपर ही पॉइंट आ रहा है। तो हमारे पास दोनों रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई हैं। अब मैं बी को, स्लोप तो हमारे पास ये निकल आई है, मैं बी को साथ लिख लेता हूँ। बी क्या, 5/4
बी को लिख दिया। अब हमारे पास जब स्लोप भी आ गई और पॉइंट भी है हमारे पास किसी लाइन के ऊपर, तो उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करना आसान हो जाता है। फॉर्मूला क्या है, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो वाई माइनस वाई वन क्या है 4 इज इक्वल्स टू एम, स्लोप क्या निकली हमारे पास 3/5, 3/5। एक्स माइनस एक्स वन क्या है 5, तो ये 5 लगा दिया। अब क्या करते हैं कि 5 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 को मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 5y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 15। 5 को उधर मल्टीप्लाई किया, 5y से 5y माइनस 5 4 ज़ार 20 इज इक्वल्स टू 3x के साथ 3x माइनस 3 5 ज़ार 15, तो साथ माइनस भी था। तो अब हम क्या करेंगे, y वाली टर्म को उधर लेके आएंगे, तो 3x माइनस 5y माइनस 20 भी उधर चला जाएगा, माइनस 20 उधर जाके प्लस 20 और माइनस 15 अपनी जगह पे इज इक्वल्स टू 0। तो 3x माइनस 5y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन क्या निकली, 3x माइनस 5y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास कौन से अल्टीट्यूड की इक्वेशन आ गई, ए डी की हमने पहले फाइंड की थी, बी ई की हमारे पास और निकल आई। अब हमने फाइंड क्या करना है, रह कौन सी गई है हमारे पास, सी एफ की रह गई है इक्वेशन। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दोबारा से, यहाँ तक समझ आ गई होगी कैसे हमने निकाली। इस लाइन के ऊपर हमें इस लाइन की स्लोप भी पता थी और एक पॉइंट भी पता था। तो स्लोप और पॉइंट पता हो तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, स्लोप लिख ली और पॉइंट भी पता था, तो फॉर्मूला लगाते हैं वाई माइनस वन में, वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो उसके तहत हमारे पास ये इक्वेशन निकल आई। अब हम क्या बात करते हैं, अब हमने सी एफ फाइंड करना है। तो ए लिख दिया -3 और 2, बी लिख दिया 5 और 4, सी लिख दिया 3 और -8। ये मैंने वही डायग्राम बना ली, ट्रायंगल जो थी हमारे पास ए बी सी, ये यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट, ये यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट और ये यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट। ये डी था, ये ई था, ये एफ था। अब हमने ये भी फाइंड कर लिया, ये भी फाइंड कर लिया। अब हमारे पास सी एफ फाइंड करना है हमने, तो सी एफ फाइंड करना है। तो अब हमने यहाँ पे गौर करना है कि ए बी जो लाइन है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, उसके बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर सी एफ बन रही है। यानी अगर बी ए बी हमारे पास ये है, ए बी हमारे पास अगर ये है, ए बी ये है, तो ये जो सी एफ बन रही है ये बिल्कुल इसके दरमियान से बिल्कुल ऐसे ऊपर को निकल रही है, यानी परपेंडिकुलर है। कोई भी लाइन अगर किसी भी लाइन के बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर जा रही है तो वो परपेंडिकुलर होती है। तो ए बी और सी एफ एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। जब परपेंडिकुलर हैं तो उसके लिए क्या होता है कि स्लोप ऑफ दिस लाइन एंड स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल्स टू -1 होता है। तो हम स्लोप ऑफ ए बी लिखते हैं, स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ क्या आएगी, सी एफ इज इक्वल्स टू -1। -1 क्यों लिखा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं, दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो स्लोप ऑफ ए बी आ गई इंटू स्लोप ऑफ सी एफ आ गई इज इक्वल्स टू -1। परपेंडिकुलर हो, मैं बार बार बता रहा हूँ, परपेंडिकुलर अगर हो, ये परपेंडिकुलर लिखे हुए मैंने, अगर दो लाइन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो हम क्या करते हैं, स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप ऑफ ए बी यानी स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ सी एफ, ये सी और एफ दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो स्लोप ऑफ सी एफ इज इक्वल्स टू -1 पुट करेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर है। और अगर दोनों पैरेलल हों तो उन दोनों की स्लोप्स इक्वल होती हैं। तो हमने परपेंडिकुलर थी तो ये लिख दिया। उसके बाद स्लोप ऑफ ए बी हमारे पास पड़ी है जो हमने शुरू में निकाली थी, स्लोप ऑफ ए बी है 1/4, स्लोप ऑफ ए बी थी 1/4 पुट कर दी। स्लोप ऑफ सी एफ इज इक्वल्स टू -1। अब 4 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो स्लोप ऑफ सी एफ इज इक्वल्स टू -4, 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो स्लोप क्या निकली हमारे पास -4। अब हमने क्या करना है, सी एफ की स्लोप ऑफ सी एफ है, स्लोप ऑफ सी एफ हमारे पास क्या निकली -4, यानी इस लाइन की जो स्लोप है वो हमारे पास निकल चुकी है। जब इस लाइन की स्लोप निकल चुकी है, एक रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है, तो हमारे पास अब क्या रिक्वायरमेंट रह गई कि इस लाइन के ऊपर हमें कोई पॉइंट चाहिए। तो इस लाइन के ऊपर पॉइंट कौन सा आ रहा है, सी है हमारे पास पॉइंट, सी की हमारे पास क्या, हमारे पास क्या पड़ा हुआ है 3 और -8। तो अब इस लाइन के ऊपर हमें स्लोप भी मिल गई, इस लाइन की स्लोप भी और हमारे पास पॉइंट भी है। तो अगर पॉइंट भी आ जाए और स्लोप भी हमें पता हो तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। स्लोप हमारे पास ये आ गई, पॉइंट सी है, तो सी को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, पॉइंट है 3 और -8। तो स्लोप भी आ गया, पॉइंट भी आ गया। तो अब मैं फॉर्मूला लगाता हूँ y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन क्या है, -8 है, -8 इज इक्वल्स टू एम, स्लोप क्या निकाली हमने, -4, एम स्लोप ही होती है,
तो -4m की जगह पे आ गया x माइनस x1 क्या है 3 लगा दिया। अब y + 8 बन गया इज इक्वल्स टू -4x + 12। तो अब 4x को इधर लेके आते हैं, इधर माइनस और उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 4x + y + 8 -12 उधर जाके +12 उधर जाके -12 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो 4x + y -4 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास जो तीसरी इक्वेशन बनी वो हमारे पास कौन सी बनी, मैं देख लूँ। 4x + y -4, जी यही आंसर है। तो हमारे पास तीसरी जो इक्वेशन थी वो भी निकल आई। तीसरी अल्टीट्यूड की जो हमारे पास इक्वेशन हमने फाइंड करनी थी वो भी हमारे पास निकल चुकी। अब हमने बात करनी है तीसरा पॉइंट जो उसने कहा हुआ था। हमने साइड्स फाइंड कर ली, साइड्स की इक्वेशन फाइंड कर ली, अल्टीट्यूड्स की इक्वेशन फाइंड कर ली। अब हमने फाइंड करनी है मीडियंस की इक्वेशन। तो मीडियंस की इक्वेशन फाइंड करने के लिए मैं सारे पॉइंट्स दोबारा आगे नोट करता हूँ। मीडियंस के लिए हमारे पास सेम वही पॉइंट्स हैं, वो मैंने आगे नोट कर लिए। उसके बाद मीडियंस में बता दूँ होता क्या है। मीडियन यानी जो मिड से सेपरेट करती है। अब ये हमारे पास कॉर्नर है, कॉर्नर से जो हमारे पास सामने वाली साइड आ रही है, यानी इस ए कॉर्नर से हमारे सामने जो ये साइड आ रही है, इसको बिल्कुल मिड से जो लाइन डिवाइड कर रही है उसको हम कहते हैं मीडियन। तो ए से लेके ए कॉर्नर से लेके यहाँ तक जो लाइन है जो बी सी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है उसको हम कह देते हैं एक मीडियन। इसका नाम मैंने डी रख दिया। इसी तरह बी से जो ए सी तक निकलेगी लाइन और बिल्कुल मिड में निकलेगी तो ये भी एक मीडियन हो गई, इसको हमने नाम दे दिया ई। और सी से लेके ए बी तक जो पॉइंट होगा उसको हमने एफ़ का नाम दे दिया। तो ये हमारे पास 3 मीडियंस आ गए। तो हमारे पास 3 मीडियंस आ गए तो हमने क्या करना है, ए डी की स्लोप इक्वेशन फाइंड करनी है, बी ई की इक्वेशन फाइंड करनी है और सी एफ़ की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्लोप्स हमारे पास गिवन है, स्लोप्स को मैं एक दफ़ा फिर यहाँ पे नोट कर लेता हूँ जो हमने पीछे यूज़ की हैं। तो ये मैंने स्लोप्स लिख ली। अब हम क्या करेंगे, बी सी की स्लोप फाइंड करेंगे और ए डी की स्लोप और बी सी की स्लोप दोनों परपेंडिकुलर है तो इनको प्रोडक्ट करके -1 के इक्वल लिख देंगे और वो हमारे पास आ जाएगी ए डी की स्लोप। और फिर उससे हमारे पास एक पॉइंट भी होगा और उससे हम इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। बल्कि इसको अगर 2 तरीके हैं इससे, तो हम जो आसान वाला वो वाला करते हैं। ए बी सी तो हमें पता है, डी क्या है, बी सी का मिड पॉइंट तो हम डी फाइंड करते हैं। मिड पॉइंट ऑफ डी मिड पॉइंट ऑफ बी सी विच इज़ इक्वल्स टू डी इज इक्वल्स टू डी कैसे निकलेगा, बी और सी का मिड पॉइंट। बी और सी का मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2। x1 क्या है 5 प्लस x2 क्या है 3/2, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। y1 क्या है 4 प्लस y2 क्या है -8/2। तो ये हमारे पास d निकलेगा। अब d इज इक्वल्स टू 8/2 और 4 - 8/2। तो d इज इक्वल्स टू 4 और ये क्या निकला -4। 4 और 2 1 ज़ा 2 2 -2। तो हमारे पास क्या निकला, d पॉइंट क्या निकला -4 और -2। तो हमारे पास d निकला 4 और -2। ये आसान तरीका है जो मैं अभी बताने लगा हूँ। इसी तरह हमने e और f पॉइंट्स निकाल लेने हैं, मिड पॉइंट्स। a और c का मिड पॉइंट e है और a और b का मिड पॉइंट f है। तो हम क्या निकालते हैं, e कैसे निकलेगा, मिड पॉइंट ऑफ AC। मिड पॉइंट ऑफ AC हम निकालते हैं तो वो हमारे पास क्या है, x1 - 3 + x2। फार्मूला जो है मिड पॉइंट का फार्मूला मैं यहाँ पे लिख दूँ, x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये फार्मूला है मिड पॉइंट फाइंड करने का। तो ये फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है और हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा। तो फार्मूला क्या है, x1 + x2/2। तो x1 क्या था -3 प्लस x2 क्या है, अब हम बात करें AC की, तो AC की तो x1 हमारे पास -3 प्लस x2 क्या है 3/2 और y1 क्या है 2 प्लस y2 क्या है -8। तो ये -8। पहले हमने बात की BC की, अब हम बात करें AC की। तो AC के अंदर x1 क्या है, y1 क्या है 2 प्लस y2 क्या है -8/2। सही है। उसके बाद E क्या निकलेगा, ये तो 0 हो जाएगा, 3 + 3 - 3 0 0/2 0। ये क्या निकलेगा, 2 - 8 - 6। तो -6/2 कितना होता है, -3। तो हमारे पास जो E निकला वो निकला -0 और -3। अब हमने बात करनी है, D भी आ गया, E भी आ गया। अब हमने F फाइंड करना है। तो F किसका मिड पॉइंट है, A और B का। तो F हम फाइंड करते हैं, A और B की बात होगी, A और B की। तो A और B की बात करते हैं। A और B के अंदर
यही वाला फार्मूला लगाना है मिड पॉइंट का, तो हमारे पास f निकल आएगा। तो फार्मूला लगाते हैं x1 प्लस x2/2। x1 क्या है -3, x1 हमारे पास है -3 प्लस x2 क्या है 5/2, y1 क्या है 2 प्लस y2 क्या है 4/2। तो f इज़ इक्वल्स टू ये बना -3 प्लस 5 कितना होता है 2 होता है, और 2/2 1, 4 प्लस 2 6/2 3 2 6 होता है ना, तो 1 और 3, तो तीसरा पॉइंट हमारे पास निकला 1 और 3। तो ये हमारे पास f भी निकल आया, e भी निकल आया और d भी निकल आया। अब हमने जो ईजीएस्ट वे होगा हमारे पास, सबसे पहले हमने क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे लिख लेनी है। f हमारे पास निकला है 1 और 3, e हमारे पास निकला है 0 और 3, e हमारे पास निकला है 0 और -3, और d क्या निकला है, d निकला है 4 और -2, d निकला है 4 और -2। ये हमने तीनों पॉइंट्स लिख लिए, तीनों पॉइंट्स लिख लिए। तो अब जो सबसे आसान तरीका है, बिल्कुल ईजी, वो ये है कि हमारे पास डायग्राम में देखना है हमने। डायग्राम के अंदर डी भी हमारे पास है और ए भी है। अगर दो पॉइंट्स हों एक लाइन के अंदर और दोनों पॉइंट्स हमें पता हो, तो उस लाइन की इक्वेशन फाइंड हो सकती है। कैसे? इस फॉर्मूले से, x माइनस x1, पहले अभी मैंने बताया, ये x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1। ये फार्मूला है जिसकी मदद से अगर दो पॉइंट्स हों तो हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं उसकी। तो यहाँ पे भी हमारे पास दो पॉइंट्स हैं। ए डी लाइन जो है इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, बी और ई की इक्वेशन फाइंड करनी है, सी और एफ की। तो इन सारी के अंदर ए और डी की बात करें तो ए भी हमारे पास है, डी भी हमने फाइंड कर लिया है। बी ई की बात करें तो बी भी हमारे पास है, ई भी हमने फाइंड कर लिया। सी एफ की बात करें तो सी भी हमारे पास है, एफ भी हमने फाइंड कर लिया। तो दो हमारे पास पॉइंट्स आ गए हैं, दो पॉइंट्स आ गए हैं, तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो ये वाले सारे पॉइंट्स मैं आगे भी लिखता हूँ अगले पेज पे। डी हमारे पास था 4 और -2 जो हमने अभी निकाला। ई हमारे पास जो भी निकाला वो है 0 और -3, और एफ 1 और 3 है। ये वैल्यू सारी मैंने अगले पेज पे लिख दी, ये वाली। उसके बाद ए और बी और सी भी लिख लेते हैं साथ ही। ए था हमारे पास -3 और 2, बी था हमारे पास 5 और 4, सी था हमारे पास 3 और -8। अच्छा, ये मैंने पॉइंट्स लिख ली। अब हमने फाइंड क्या करना है, ए और डी। सबसे पहले ए और डी की बात होनी है, तो ए और डी की बात करते हैं तो लिख लेते हैं ए और डी। मैं पहले पॉइंट्स लिख लूँ अलहदा से, -3 और 2, और डी था 4 और -2, ताकि सही समझ आए। ए और डी की बात करते हैं तो इधर फार्मूला लगेगा, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अब फार्मूला लिखते हैं, x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1। तो x लिख दिया, माइनस x1 क्या है -3, तो -3 लिख दिया, ओवर x2 क्या है, x2 है 4 माइनस x1 क्या है -3, तो -3 लिख दिया, इज इक्वल्स टू y माइनस y1 क्या है 2, ओवर y2 क्या है, y2 है -2 माइनस y1 क्या है 2, y1 2 है, तो 2 लिख दिया। तो क्या बना, x प्लस 3 ओवर 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू y माइनस 2 ओवर -4। इसी को आगे हम लिखें तो क्या बनेगा, x प्लस 3 और 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले क्या आएगा, x प्लस 3 ओवर 7, 4 प्लस 3 7 इज इक्वल्स टू y माइनस 2 ओवर -4, ये बना। इसके बाद अब -4 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 7 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो -4 इंटू एक्स प्लस 3 बना और 7 इंटू y माइनस 2 बना। इसी को अगर मैं आगे लिखूं तो 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x माइनस 4 3 12 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 14। अब क्या करते हैं, एक्स वाली टर्म को उधर लेके जाते हैं, तो इधर -4 है, उधर जाके +4x हो जाएगी, इधर -12 है, बल्कि 7 y लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे -12 है, उधर जाके +12 हो जाएगी, -14 अपनी जगह पे ही रहेगा, इज इक्वल्स टू 0। तो 4x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास जो इक्वेशन निकली किसकी, ये कौन सी साइड थी, ए डी की कौन सी निकली,
ए डी की हमारे पास इक्वेशन निकली 4x + 7y - 2 = 0, ये ए डी की निकल आई। अब हमने दूसरों की भी निकालनी है इसी तरह से, ए डी की निकल आई, अब हमने फाइंड करनी है बी ई और सी एफ की। तो बी ई की फाइंड कर लेते हैं। बी हमारे पास क्या है, बी है 5 और 4, 5 और 4, और बी और ई आगे, तो ई हमारे पास क्या है, ई है 0 और -3, 0 और -3, इन दोनों का फाइंड करना है। फार्मूला वही है x - x1, तो फार्मूला यही से हम देख लेते हैं x माइनस, इनका भी मैं नाम लिख देता हूँ x1 y1 x2 y2, तो x माइनस x1 है, x1 यहाँ पे क्या है 5 ओवर x2 है, x2 यहाँ पे कौन सा है 0 माइनस x1, तो माइनस x1 क्या है, x1 5 है, इज इक्वल्स टू y माइनस y1 क्या है 4 ओवर y2 माइनस y1, तो y2 क्या है -3 माइनस y1 था, तो y1 क्या है 4 लिख दिया। इसी को हम आगे सॉल्व करें तो x - 5 ओवर -5 इज इक्वल्स टू y - 4 ओवर -7। अब -7 इधर मल्टीप्लाई होगा, -5 उधर, तो सबसे पहले तो ये माइनस ख़त्म हो जाएंगे, माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस भी ख़त्म हो गया। उसके बाद बच क्या जाएगा, 5 उधर मल्टीप्लाई होगा, 7 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो x - 5 × 7 इज इक्वल्स टू y - 4 × 5। 7 को इधर मल्टीप्लाई किया, 5 को उधर मल्टीप्लाई किया, तो ये बना 7x - 5 6 * 35 7 * 5 हाँ 35 इज इक्वल्स टू 5y - 20 5 4 * 20। अब क्या करते हैं, एक्स वाली को पॉजिटिव रहने देते हैं, 7x 5 को इधर लेके आते हैं, तो -5y हो जाएगा, +5y है तो इधर आके -5y हो गया, और ये -35 एज इट इज़, और -20 उधर जाके +20 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0 आ गया। तो 7x - 5y - 15 इज इक्वल्स टू 0, 7x - 5y - 15 इज इक्वल्स टू 0। ये किसकी इक्वेशन आ गई, बी और ई की, तो ये इक्वेशन आ गई बी और ई की। अब हमारे पास आखिरी इक्वेशन रह गई है, वो हमारे पास क्या है, ए डी भी फाइंड कर ली, बी ई की अभी फाइंड की है, सी एफ की रह गई। तो सी एफ के लिए मैं सारे पॉइंट्स दोबारा आगे अगले पेज पे नोट करता हूँ। ए डी फाइंड कर लिया, बी ई भी फाइंड कर लिया, सी एफ रह गया, तो सी एफ फाइंड करना है, सी एफ, तो सी एफ के लिए फार्मूला वही लगेगा, x - x1 ओवर x2 - x1 इज इक्वल्स टू y - y1 ओवर y2 - y1। तो नाम दे दिया x1 y1 x2 y2 नाम दे दिए। उसके बाद अब पुट करना है फार्मूले के अंदर, तो x - x1 क्या है 3 ओवर x2 क्या है 1 माइनस x1 क्या है 3 इज इक्वल्स टू y - y1 क्या है -8, तो ये -8 लगा दिया, ओवर y2 क्या है 3 माइनस y1 क्या है -8 लगा दिया, तो x - 3 ओवर -2 इज इक्वल्स टू y + 8 ओवर माइनस प्लस और 12। तो अब हम 12 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को उधर, तो ये बनेगा 12 × x - 3 और ये बनेगा -2 × y + 8। ये बना, जब हमारे पास ये बना, 12 को उधर x - 3 -2 को उधर y + 8, तो 12 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12x - 12 24 36, और -2 को करेंगे तो -2y और -16, यही बना। इसके बाद क्या करते हैं कि x वाली टर्म को इधर रहने देते हैं, y को उधर जाके प्लस कर देते हैं, बल्कि 1 मिनट, ये हमारे पास 3, ये हमारे पास 11 आ रहा है, 12 लिख दिया है, तो 11 को उधर मल्टीप्लाई करना है, इधर 12 को नहीं 11 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये 11x - 33 बनेगा, 11 3 = 33, तो 11x - 33 इज इक्वल्स टू 2y - 16, 2y - 16। तो हम क्या करते हैं, ये y वाली टर्म्स को उधर लेके जाते हैं, तो 12x -2 आया तो +2y हो जाएगा, -33 अपनी जगह पे, और -16 है तो +16 हो जाएगा, +16 हो गया। अब 12x - 2y - 33
-33 और +16 कितना होता है, -17 होता है, इज इक्वल्स टू 0। इज इक्वल्स टू 0 तो ये किसकी इक्वेशन आ गई, सी और एफ की। तो ये सी और एफ की हमने इक्वेशन फाइंड कर ली और ये हमारे हुए क्वेश्चन नंबर 12 के। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 12 के तीनों पार्ट्स जो उन्होंने दिए हुए थे, साइड्स की इक्वेशन फाइंड करनी थी वो कर ली, अल्टीट्यूड्स की इक्वेशन फाइंड करनी थी वो कर ली, तीन तीन साइड्स थी सबकी, और मीडियन की इक्वेशन फाइंड करनी थी, मीडियंस की वो भी फाइंड कर ली। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 13।